पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है। करीब 140 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 50,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इंटरनेट की सुख सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस वॉयलेंस को रोकने के लिए इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया, फिर भी ये वॉयलेंस रुक नहीं रहा है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, इस वॉयलेंस को रिजर्वेशन का एंगल दिखाने की खूब कोशिश करी जा रही है, पर जो एंगल असल में दिखाना चाहिए था वो एंगल ये लोग बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। Yeah, it is going right yes, now. there are Right district now. magistrates. Right now. It is there. Right now. Yes, the Right now. DC. Still there. It's there that there are two DM who have come from that side. Okay. There are civilian reps which are So there. you didn't find any weapons or any militants there? No militants or As of now, weapons? there's no military. No militants. As of now, we I will show you right now. Come on, let's come. I'll show you with a binocular right now. I have the weapon to show you. Come. you can write me. यहाँ पर ये महिला इंडियन आर्मी के जवान से ये कह रही है कि आपने वहाँ सर्च किया और आपको एक भी मिलिटेंट नहीं मिला, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मिलिटेंट कहाँ छुपे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ टेररिज्म की। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। पर मैं आपको बता दूं, आप पूरी तरह से गलत हो। भारत में सबसे ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। जरा इस वेबसाइट पे नजर डालिए। इस वेबसाइट का नाम है साउथ ईस्ट एशियन टेरर पोर्टल। इसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में करीब इतने टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है और इसी वेबसाइट के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में करीब इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉग मणिपुर के लिए भी बनाया गया और आप देख सकते हो कि मणिपुर में कितने टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है और कितने इनएक्टिव है और कितनों के साथ पीस टॉक चल रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, इस वॉयलेंस के पीछे कई गहरे राज है और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर बात भी कर रहा है तो रिजर्वेशन को लेकर बात कर रहा है या फिर रिलीजन को लेकर। जिस चीज पर बात करनी चाहिए उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करी जा रही है। जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर पावर में आती है और वो कुछ रूल्स में बदलाव करती है। बस इसी बदलाव के कारण यहाँ पर ये सारा वॉयलेंस हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव है कौन से जिसके कारण ये सारा वॉयलेंस यहाँ पर हो रहा है। आइए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनसे मिलिए, ये है इरोम शर्मिला। इन्होंने 16 सालों तक प्रोटेस्ट किया था इस एक्ट के खिलाफ। इस एक्ट का नाम है अस्पा, यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इनका कहना है जब से ये एक्ट यहाँ पर लगा है तब से ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया जा रहा है और इसी कारण यहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटा देना चाहिए। पर इस एक्ट में ऐसा क्या है जिसके कारण यहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है? देखिए, इस एक्ट में कुछ स्पेशल पावर यहाँ की आर्म फोर्सेस को दी जाती है, जैसे कि बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करा जा सकता है, बिना वारंट के किसी से भी पूछताछ करी जा सकती है, यहाँ तक कि शक की नजरों पे आने पर गोली भी मारी जा सकती है। बस यही कारण थे इस एक्ट को हटाने के लिए। और आज बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर पावर में आती है और इस एक्ट को यहाँ से हटा देती है और आज मणिपुर से ये एक्ट हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है SOO एग्रीमेंट। पहले मैं बता देता हूँ इस एग्रीमेंट में होता क्या है। जैसे कि मणिपुर में अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप काम कर रहा है तो वो ऐसे ही काम करते रहेगा, उसके कैंप ऐसे ही चलते रहेंगे। उस कैंप में अगर कोई मिलिटेंट काम कर रहा है तो उसे गवर्नमेंट 3 से 4 हजार रुपए मंथली दिया करेंगी और जो इनके लीडर्स होते हैं उन्हें 4 से 5 हजार रुपए मंथली दिया जाएगा। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर पावर में आती है वो इस एग्रीमेंट में भी कुछ बदलाव करती है। जैसे कि अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप जंगल में अतिक्रमण करता है अपना कैंप बनाने के लिए या फिर उगाने के लिए तो उसे इस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे कई मिलिटेंट ग्रुप्स को इस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया गया ताकि उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ली जा सके। और ऐसे ही कई टेररिस्ट ग्रुप्स पर आरोप लगाया जा रहा है कि यही लोग ये सारा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। जो कुछ भी आज मणिपुर में हो रहा है ऐसा ही कुछ आज से 30 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ था। तब भी हमारी गवर्नमेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया रिजर्वेशन का एंगल ही दिखाने की कोशिश कर रही थी। They had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. और आप सभी को पता है कि वहाँ पे रिजर्वेशन का नहीं टेररिज्म का एंगल था और वही सेम चीज मणिपुर में भी है। और बार बार रिजर्वेशन का एंगल उठाकर इस टेररिज्म के एंगल को छुपाया जा रहा है। कहानी कहीं और से है।
रिजर्वेशन तो एक इशू बना दी गई है, जहां इतना सबको मिल रहा है, अगर उसमें मैतेई को भी मिल गया तो क्या हो गया? एंड ऑफ द डे वो भी उतने ही उस इलाके से हैं। जस्ट बिकॉज कि आप पहाड़ में रहते और वो प्लेन में रहते, उस हिसाब से तो राजस्थान के मीनों को तो मिलना ही नहीं चाहिए था। एक सेक्शन ट्विटर पे ये भी है कि कुछ लोग इस इशू को उठा रहे हैं कि ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन भी कुछ एंगल है, ऐसा भी है क्या? यार ऐसा कोई एंगल नहीं है। अच्छा, और नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति लाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल करना पड़ेगा। बिना प्रेसिडेंट रूल के काम नहीं होगा। मार्च के अंदर जब इन्होंने बोला है कि इन्फ्लक्स रोको, पॉपी बंद करो, ठीक है, तो उससे जिसके पास हथियार था उसको दिक्कत हुई है। कहीं तो किसी को दर्द हुआ है, वो दर्द जो है वो उभर क्या है। बट मोस्ट अनफॉर्चुनेट इतनी जाने जा रही है उधर की जनता को। ट्रस्ट योर आर्मी, ट्रस्ट योर सिविल सोसाइटी, उनको बात करने दो। बिना बात के बात बिगड़ती जाएगी, क्योंकि हर चीज का हल एंड में बात से ही होता है। बच्चा किसी का भी मरे, एक इंसान की जान जाती है, वो नहीं जानी चाहिए। हम सब किस लिए हैं? इसीलिए।